नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं शीरी। डालते हैं नजर आज की प्रमुख गतिविधियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती के अवसर पर आज कांग्रेस पार्टी सहित विभिन्न लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। गोरखपुर के भट्टट ब्लॉक में बन रहे एनिमल बर्थ सेंटर की जल्द हो जाएगी शुरुआत। विश्व सीओपीडी दिवस के अवसर पर चिकित्सकों ने इसके रोकथाम और उपचार के संबंध में लोगों को किया जागरूक। बुद्ध से कबीर तक संगठन द्वारा आयोजित संगोष्ठी बौद्ध दर्शन और आज का भारतीय समाज में वक्ताओं ने की बृहद चर्चा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती के अवसर पर आज कांग्रेस पार्टी सहित विभिन्न लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। गोलघर स्थित इंदिरा गांधी जी की मूर्ति पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई की और उनके योगदान का स्मरण करते हुए देश के लिए किए गए कार्य और देश की प्रगति के लिए प्राणों की आहुति देने जैसी विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गोरखपुर में बन रहे एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की जल्द ही शुरुआत हो जाएगी। आज नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने निर्माणाधीन सेंटर का निरीक्षण किया। यहाँ पे कुछ शेड वगैरह ड्राइवरों के लिए शेड करवा दीजिए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह पूर्वांचल का प्रमुख सेंटर होगा। एनिमल बर्थ कंट्रोल गोरखपुर नगर निगम के द्वारा गुलरिया में इसको बनाया जा रहा है और मुझे लगता है इस पूरे पूर्वांचल में ये पहला हमारा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनने जा रहा है। निर्माण कार्य लगभग 90% पूर्ण हो चुका है। अगले 1 महीने की डेडलाइन दी गई है जिसमें CNDS को उसको भौतिक निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए और इसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एजेंसी का चयन भी प्रचलित है, उसको भी 1 महीने के अंदर करके और उसको हैंडओवर करके ताकि उसको संचालित किया जा सके। एनिमल बर्थ कंट्रोल बनने से जहां एक तरफ जो भी पेट लवर्स हैं उनके लिए एक पेट शॉप और उसके विभिन्न प्रकार के वैक्सीनेशंस एक ही छत के नीचे मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, जो कुत्ते काटने की घटनाएं और जो स्ट्रे एनिमल्स के कारण कुछ हमारे महानगर वासियों को जो समस्याएं हो रही हैं, उसके निजात के लिए भी एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर एक नोडल सेंटर के रूप में उभर कर आएगा। विश्व सीओपीडी दिवस के अवसर पर चिकित्सकों ने इसकी रोकथाम और उपचार के संबंध में लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि यदि सतर्कता बरती जाए तो इस जानलेवा बीमारी जो फेफड़ों से संबंधित है, इससे शीघ्र ही निजात मिल सकता है। आज हम इसलिए वार्ता कर रहे हैं कि कल पूरे विश्व में विश्व सीओपीडी डे मनाया जाएगा। विश्व सीओपीडी जो है एक गोल्ड एक संस्था है जिसका नाम है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। ये पूरे विश्व में हर तीसरे बुधवार को नवंबर के हर वर्ष सीओपीडी डे मनाती है। इसका उद्देश्य है सीओपीडी के बारे में जागरूकता पैदा करना कि सीओपीडी होता क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, इसके लक्षण क्या है, इसका बचाव क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और कैसे इसको बचाव और ट्रीटमेंट करके इसके बर्डन को जो पूरे विश्व में बना हुआ है उसको कम करना है। इसी जागरूकता के लिए, इसी के बारे में बताने के लिए हर साल सीओपीडी डे मनाया जाता है। और इस बार जो वर्ल्ड सीओपीडी के डे का थीम है वो है नो योर लंग फंक्शन। तो हम लंग फंक्शन को कैसे असेस कर सकते हैं? बाय डिफरेंट पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री के द्वारा हम बीमारी डायग्नोज भी करते हैं और कैसे बीमारी प्रोग्रेस कर रही है, हमारे ट्रीटमेंट से कैसा कितना रिस्पॉन्स आ रहा है उसको भी असेस करते हैं। बाकी जो सीओपीडी है आप सभी जानते हैं एक ऐसी बीमारी जैसे अस्थमा से मिलती जुलती बीमारी है, जिसमें पेशेंट को खांसी आता है, बलगम आता है, सांस फूलती है, सीने में भारीपन रहता है और अक्सर ये जो सिम्टम्स है वो मॉर्निंग आवर्स में या नाइट आवर्स में ज़्यादा वर्स्ट होते हैं। तो इसका मुख्य कारण है वो है स्मोकिंग और पोल्यूशन, और इसीलिए मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादा कॉमनली होती है। बाकी इसके रेयर टाइप्स भी हैं जो बहुत रेयर होते हैं, बच्चों में भी मिल सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली ये 40 ईयर्स के एज के बाद ही होती है।
बुद्ध से कबीर तक संगठन द्वारा आज एक संगोष्ठी बौद्ध दर्शन और आज का भारतीय समाज का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने बौद्ध दर्शन और भारतीय समाज के विविध आयामों की चर्चा करते हुए लोगों से बौद्ध दर्शन के विशेष प्रचार प्रसार की आवश्यकता पे बल दिया। आज जो उन्होंने जो बातें कही वो सब बातें मौखिक थी। जहाँ रिप्रेशन होता है तो उसका प्रतिरोध वहीं से होता है और शायद इसीलिए सबसे पहले प्रतीक के रूप में, विचार के केंद्र के रूप में, और लाइट ऑफ एशिया तो नहीं हो तो उसके केंद्र के रूप में हम उन्हें आज याद कर रहे हैं, उनके धर्म दर्शन को। संभव समाधान दिवस में आज महानगर के विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं और जन कल्याण के कार्यों के समाधान से संबंधित दिक्कतों के निवारण के लिए प्रस्तुत शिकायतों का संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त ने इसके निवारण की व्यवस्थाएं की। नगर आयुक्त ने इसके निराकरण की व्यवस्थाएं की। देखिए, शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को सभी नगर निकायों में संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें नगर निगम से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए सभी विभागाध्यक्ष उपस्थित रहते हैं और साथ ही महानगर वासी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और मौके पर ही निस्तारण के प्रयास किए जाते हैं। इसी संदर्भ में आज मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आज के इस संभव दिवस में सभी विभागाध्यक्ष उपस्थित हैं। साथ ही टैक्स से संबंधित जो मामले हैं वो भी आए हैं, कुछ रेंट के संबंधित मामले आए थे, उनका निस्तारण कराया गया है। इसके अतिरिक्त निर्माण से संबंधित सड़क नाली निर्माण से संबंधित कार्य, इसके अलावा कुछ अतिक्रमण से संबंधित कार्य भी आए थे, जिसका निस्तारण संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से करवाया जा रहा है। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।